देख बहू, सुबह उठ करके काम किया कर। अभी तेरे सोने के नहीं जगने के दिन आ गए हैं और ये मायका नहीं ससुराल है, इसीलिए सावधानी से थोड़ा सा ध्यान रखा कर। तुझे जल्दी ही सुबह जग जाना होगा। ठीक है माँ जी, गलती हो गई हमसे। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना पकाने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ किचन में। हाँ बहू, आज तेरा पहला दिन है, शादी करके तू आई है और आज तेरा पहला दिन है। तो जल्दी से कपड़े चेंज कर लेना, हाथ धो करके नई नई साड़ी भी पहन लेना। कुछ लोग देखने के लिए भी आएंगे और आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए नहा धो करके अच्छे से पूजा पाठ करके किचन में जाना। हाँ माँ जी, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और जा करके किचन में खाना बनाती हूँ। ये भगवान, पता नहीं कैसा ससुराल मिल गया है। आते आते ही मुझे खाना पकाने के लिए बोल रही है, थोड़ा दिन आराम भी नहीं करने देती है। भगवान, अब मैं क्या करूँ। अरे बहू, किचन में क्या बनाने जा रही है, जरा बता दो मुझे। माँ जी, मुझे नहीं पता है आज क्या बनाना है। आज किचन में क्या बनेगा, आप ही तो बताएगी ना। अरे बहू, आज रसोई में तेरा पहला दिन है, ससुराल में तेरा पहला दिन है। कल तो तू आई ही थी, आज तेरा पहला दिन है। तो एक काम कर, तू कुछ मीठा बना ले। ठीक है माँ जी, मैं मीठा तो बना लूंगी, लेकिन मैं मीठे में क्या बनाऊँ ये भी तो आप बता दीजिए। अच्छा ठीक है, चल मीठे में एक काम कर, सेवइयाँ बना दे, रोटी बना दे, पूड़ी बना दे और थोड़ा सा छोला भटूरा बना देना, थोड़ा सा समोसे भी बना देना, क्योंकि गांव के लोगों को भी खिलाना है। गांव के लोगों का नहीं, मतलब कि जो पास पड़ोस के लोग हैं ना, वो खाने के लिए जरूर आएंगे। माँ जी, मैं इतने सारे लोगों का खाना कैसे पकाऊंगी। प्लीज माँ जी, थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे इतना सारा खाना नहीं पकेगा। देख बहू, मैंने तुझसे शादी की है तेरे अपने बेटे से, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बना करके खिलाऊंगी तुझे। तुझे खुद से ही करना पड़ेगा, कैसे भी कर, लेकिन तू खुद से कर। माँ जी, ये क्या बात हुई। अब तो किचन में खाना भी पकाना है और आपने तो मुझे खाना पकाने का भी शौक दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा खाना पका सकूंगी, क्योंकि मायके में मैंने कभी खाना पकाया नहीं है। तो प्लीज आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी खाना अगर बिगड़ गया तो आप ही की बदनामी होगी। मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, बस यही जानते हैं ना कि हम उनकी वाइफ है, तो उनकी वाइफ तो उनकी रमेश को ही बदनामी होगी, यही होगी ना। अच्छा ठीक है, चल चल, मैं एक लड़की को भेजती हूँ तेरी हेल्प के लिए। तू एक काम कर, नीलम को मैं भेजती हूँ तेरी हेल्प करने के लिए। तू जा किचन में और किचन में जाकर के खाना पका। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। मैं किचन में थोड़ा सा अपना खाना पकाती हूँ, मीठा मीठा सा। अरे क्या बात है निकिता, इतना जली भुनी हुई से क्यों लग रही है और इतना उदास क्यों है? देखो जी, मैं तो अपने मायके जाकर ही रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इतना सारा काम करना पड़ता है, सुबह सुबह ही जग जाना पड़ता है। मैं अपने मायके में 10 से 11 बजे जगती थी, यहाँ तो रात को ही जगाया जाता है, यानी कि 3 बजे ही जगाया जाता है मुझे। और मैं इतनी रात को नहीं जगूंगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और इतनी सुबह उठ करके सबके लिए खाना पकाना पड़ता है। मैं तो जाऊंगी तो 15 से 20 दिन आराम से रहूंगी, फिर आऊंगी वहां से। देखो निकिता, मैं माँ से बात करता हूँ, माँ से बात करने के बाद मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और सुनो, माँ से थोड़ा सा अच्छे से बात किया करो, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी तो जाने के लिए भी मना कर देगी। मुझे कुछ नहीं पता है कि मुझे जाना है तो जाना है, और मैं अपने मायके जाकर ही रहूंगी। तो प्लीज मुझे मना मत करिए और आप भी चलिए, मुझे लेकर के गाड़ी से छोड़ दीजिए। हो सके तो ड्राइवर को भी बोल दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ड्राइवर के पास टाइम तो होगा, लेकिन ड्राइवर के साथ भेजने में आपके मन में भी तो थोड़ा सा शक होगा कि मैं ड्राइवर के साथ अकेले क्यों जा रही हूँ, क्योंकि आजकल का जमाना भी वैसा ही आ गया है। छोड़िए, कोई बात नहीं, मुझे ड्राइवर के साथ ही भेज दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ही चलिए, लेकिन मैं मम्मी से मिलने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मेरा मन बहुत ही उदास हो रहा है। मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी, मम्मी से मिल करके आऊंगी, फिर तभी रहूंगी। देखो निकिता, तुम्हारे आए हुए यहाँ पे सिर्फ 28 दिन हो रहे हैं और 28 दिन में ही तुम्हें मम्मी की याद आ रही है। तो देखो, तुम वीडियो कॉल पे बात कर लेना मोबाइल से। इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, और इतनी जल्दी जाओगे भी तो मायके में तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी। इससे अच्छा है कि तुम मायके ना जाओ, यहीं पे रहो, यहीं पे अच्छे से खाओ पियो ऐश करो। देखो जी, ये सब बहाना नहीं चलेगा। मुझे मायके जाना है तो जाना है, और मैं आज शाम को या कल सुबह में जाऊंगी। प्लीज मुझे मना मत करिए। और यहाँ रहूंगी तो मैं उदास ही रहूंगी। अपने मम्मी के घर जाऊंगी तो थोड़ा सा मेरा मन भी लगेगा, और मैं थोड़ा सा मन मेरा चंचल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लौट आऊंगी। ठीक है, तो चलो फिर मम्मी से हम बात करते हैं और पूछ करके तुमको लेकर के शाम को निकलते हैं। अरे आ गई बिटिया, मैं कब से तेरा राह देख रही थी कि तू कब आएगी कब आएगी। फिर फोन पे तुमने कहा हुआ था कि मम्मी मुझे आना है, तभी से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चलो आ गई तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई तुमसे मिल करके। हाँ माँ, मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही तकलीफ हो रहा है। आपने मेरे कमरों को क्या बना दिया है, और जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ पे कुछ अलग अलग सा हो रखा है। मेरा सामान कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही मेरी फोटो है और ना ही मेरा सामान है। सब कहाँ है माँ। अरे बिटिया, तेरा फोटो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिया है। दामाद जी खड़े क्यों है, आइए ना, बैठिए, यहाँ पे जगह है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं खड़ा हूँ तभी अच्छा हूँ, नहीं तो बैठ जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे घुटनों में कुछ दिनों से दर्द हो रहा है। इसी वजह से मुझे दवा भी लेनी है, तो इसीलिए इसे छोड़े आया। तो सोचा कि छोड़ते भी आऊंगा और दवा भी ले लूंगा, तो इसीलिए जाने दीजिए, मुझे बैठने की जरूरत नहीं है। आप लोग बात करिए, मैं घर चलता हूँ।
रास्ते में चलता हूँ, ऑफिस से आते टाइम मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अगर जाना होगा निकिता को तो जाएगी, अगर नहीं जाना होगा तो यहीं रह जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ, अब निकलता हूँ। अरे दामाद जी, इतने दिन के बाद आए हैं, आकर कुछ खाकर तो जाइएगा। नहीं माँ, इनको जाने दो, फिर बाद में शाम को ये आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे कॉल करके बुला लूंगी इनको। अरे बेटी, तेरा सामान मैंने स्टोर रूम में रखवा दी। ज्यादा इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तेरे पापा और हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं और तेरा जो सामान है वो सारा स्टोर रूम में है। बगल वाले रूम में मैंने गेस्ट रूम बना दिया है। तो चल बता, और सब तेरी सास वास कैसी है? सब ठीक तो है ना? माँ सब ठीक है, लेकिन गेस्ट रूम में क्यों मेरा सामान रखा? सच में क्या ये मेरा घर नहीं है, पराया घर है? सच ही कहते हैं लोग कि बेटियों का कोई घर नहीं होता है। आपने तो मुझे पराया ही कर दिया। जब मैं ससुराल में थी तो मेरी सास कहती थी कि ये तेरा घर नहीं है, पराया घर है, और यहाँ पे आते ही मेरा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मेरा घर नहीं, पराया घर है। देख बेटी, एक दिन सबको ससुराल छोड़कर जाना ही पड़ता है, मायका छोड़कर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। मैं भी आई हूँ और तेरी भाभी जो है पूजा, वो भी तुम अपनी मायके छोड़ करके ससुराल आई है। सबको ससुराल में जाना ही पड़ता है। अपना अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाना ही पड़ता है, उसी को अपना बनाना पड़ता है। और इसी तरह से निवाह होता चला आया है हम भारतवंश का, और इसी तरह से होता भी रहेगा। आखिर क्यों माँ, आखिर क्यों बेटियों का कोई घर नहीं होता है? क्योंकि जब भी हम मायके में रहते हैं तो यही कहा जाता है कि ससुराल तेरा अपना घर होगा, ससुराल तेरा घर है। ये तू कि तू तो यहाँ की मेहमान है, तू यहाँ का पराया धन है। जब हम पैदा होते हैं तभी ही हमको पराया धन बना दिया जाता है, लेकिन शादी होने के बाद तो बिल्कुल ही पराया बना दिया जाता है। 4 दिन की मेहमानवाजी बस करने के लिए काफी है हमारी। लेकिन शादी के बाद जब हम ससुराल जाते हैं तो वो घर भी तो हमारा नहीं होता है, वो भी तो किसी और का होता है, और उसी को हम अपना बनाने में लग जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तब भी जाकर के वो घर हमारा नहीं बन पाता है, क्योंकि वो घर बहू बेटी आने के बाद वो बोलती है कि ये तुम्हारा नहीं, हमारा घर है। तो आखिर बताओ माँ कि एक औरत का घर होता कौन सा है? मुझे समझ में नहीं आता कि इतना भेदभाव क्यों लोग करते हैं। लड़कियों का घर नहीं होता, बेटियों का घर तो कोई होता ही नहीं है। ऊपर वाले ने भेजा है, बस इस घर से जाओ उस घर में जा करके रहन सहन करो, क्योंकि पैदा किसी और घर में और सेवा किसी और घर में जा करके करो। तो यही हमारा क्या धर्म होता है माँ? देख बेटी, तूने बहुत बड़ी बात पूछी है, लेकिन सच्ची बात यही है बेटा कि हकीकत तो यही है ना कि सबको ससुराल जाना पड़ता है, मायका छोड़ करके, माँ बाप भाई बहन सबको जाना पड़ता है। तो इसीलिए मायके में जितना भी ऐशो आराम करना है कर लो शादी से पहले, क्योंकि शादी के बाद तो ससुराल में जाकर के रोटियां ही बेलनी है बेलन चौकी पे। इसीलिए बेटा मैं तुझे मना नहीं करूंगी, तेरा पति आएगा शाम को तो तू अपने घर चली जाना। नहीं माँ, मैं दोपहर को ही जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी सास ने कहा था, मैं सास से कह के आई थी कि मैं 15 से 20 दिन रहूंगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही माहौल दिख रहा है। मैं यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अब तुमसे मिलना हो गया, जब भी मिलना होगा तब मैं इसी तरह से आ जाया करूंगी, तुमसे मिल करके चल जाया करूंगी। ठीक है मैम, तो मैं भी चलती हूँ और फोन करती हूँ रमेश जी को। रमेश जी आते ही होंगे, जब वो आएंगे तो मैं चले जाऊंगी यहाँ से। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा वैसे कर। चल पहले खाना पीना खा ले और खा करके फिर जाना, दामाद जी को बोल देना खाने के लिए। ठीक है माँ, चलती हूँ अब। दोस्तों देखा आपने कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।